दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपका दोस्त, समय समय पे आपसे मुखातिब होता रहता हूँ। आपके बालों के रख रखाव के बारे में आपको टिप्स देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि बालों का रख रखाव कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और आज फिलहाल बात कर रहा हूँ आपसे हाउ टू चूज अ बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक एंड डॉक्टर फॉर योर नीड्स। आपको अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छी क्लिनिक आप कैसे ढूंढ सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू एलेबोरेट विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। उसकी एज से आपको पता पड़ेगा, डॉक्टर की एज से, कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। यूजुअली एक डॉक्टर MBBS 28-30 साल की उम्र तक हर हालत में कर लेता है। उसके बाद उसको 3 साल की PG होती है, वो करके वो 35 साल का नया डॉक्टर बाहर होता है। अगर 35 साल का डॉक्टर है तो आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा नया है। बट यस, आप बात करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके बारे में ध्यान रखने की, दैट इज द नंबर ऑफ केसेस दैट डॉक्टर हैज डन। कुछ डॉक्टर्स अपने केसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, वो इस चीज को ओपन रखते हैं कि मैंने कितने केसेस हेयर ट्रांसप्लांट के आज तक किए हुए हैं। जितने ज्यादा किए हैं उतना उसका अनुभव है, और वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसका अनुभव आधार बनेगा इस बात का कि वो आपके लिए अपने ज्ञान को कैसे समायोजित करके आपका भला करे। तीसरी चीज आपको ये भी पता करना चाहिए कि क्या वो केवल सिर पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या वो आईब्रोज का, आईलैशेस का, मुस्टैच का, बियर्ड का, बियर्ड टू हेड, हेड टू बियर्ड सब कुछ कर लेते हैं या नहीं। अगर वो ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि वो सिद्धहस्त है, और उनकी इस सिद्धहस्त होने का लाभ आपके सर पे दिखेगा। क्लिनिक को कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ क्लिनिक्स 200 रुपए एक ग्राफ्ट का चार्ज करते हैं, कुछ 100 रुपए करते हैं, कुछ 50 रुपए करते हैं, और कुछ 20, 25, 30 रुपए करते हैं। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ शो एंड बम पे जाके आपको लाभ नहीं होगा। आपको ये देखना है कि क्लिनिक जो हो वो आपके पॉकेट के फ्रेंडली हो। ये भी देखना चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है उसने कितने सेलिब्रिटी केसेस किए हुए हैं, उसने किस फिल्म स्टार का किया हुआ है, किसी बहुत बड़े अधिकारी का किया हुआ है, किसी गायक का किया हुआ है, या किसी नेता का किया हुआ है। ये चीज भी आपको उसकी शोहरत के बारे में प्रमाण देगी। इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको बोलते हैं असेसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर। आप डॉक्टर से मिल के आए और आपको लगा कि मैं उस 1 घंटे में कोई सवाल पूछना डॉक्टर से भूल गया हूं, मेरे दिमाग में 2 सवाल हो रहे हैं, तो क्या वो आपसे दोबारा फीस चार्ज करता है? क्या वो आपको दोबारा अपने पास आने देता है? क्या वो आपको ये अलाउ करता है कि आप फोन करके मेरे से अपने दिमाग में आए हुए संशय को पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर को हमेशा ओपन होना चाहिए। अगर कुछ सवाल पेशेंट नेचुरल वे में आपसे कंसल्टेशन के समय, परामर्श के समय पूछना भूल जाता है, मिस कर जाता है, तो उसका जवाब फोन पे या व्हाट्सएप पे देने से कतराना नहीं चाहिए डॉक्टर को। एक बात और भी है, डॉक्टर ने आपसे बहुत देर तक बात करी लेकिन आपको इंटरेक्शन में मजा नहीं आया। आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की नॉलेज नहीं है, वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे, आपके सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर के पास भी मत जाइए। जो आपको टू द पॉइंट आपके सवाल का साइंटिफिक जवाब दे, वो डॉक्टर आपके लिए अच्छा है। एक चीज और जो आपको देखनी चाहिए वो फोरम रजिस्ट्रेशन से। आपका डॉक्टर किन किन फोरम से रजिस्टर्ड है। फर्ज करिए कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं तो AHRS से रजिस्टर्ड है कि नहीं। AHRS इज एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया। Then ABHRS, that is registration for the Asian doctors, and thirdly the final most is ISHRS, International Society of Hair Restoration Surgeons. तो ये जो सोसाइटीज हैं कई सारी, इनमें से ये बिना डॉक्टर की स्किल्स को देखे, बिना उसके अपडेट्स को देखे, बिना उसकी CMEs को देखे, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम होते हैं, जब तक वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये उसको अपना मेंबर नहीं बनाती। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, ये आपको देखना चाहिए।
कि डॉक्टर किन किन सोसाइटीज से किन किन फोरम्स पे रजिस्टर्ड है। डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी उसके पुराने पेशेंट से बात करके, उसके कंप्यूटर पे उनकी फोटोज देख के, उनके इंटरव्यूज देख के आपको पता पड़ सकती है। डॉक्टर की क्लिनिकल टीम बहुत स्टेबल होनी चाहिए। उसके पास ऐसा स्टाफ नहीं होना चाहिए कि जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करने गुजर रहा है तो वो 4-5 लोगों को कहीं से बुलाता है। आपको ये देखना चाहिए कि उसके पास वही स्टाफ है या नहीं, क्योंकि अगर बदल बदल के स्टाफ वो करेगा काम आपके साथ या ऑपरेट करेगा तो उसके कंफर्ट जोन में फर्क पड़ेगा, और जब डॉक्टर के कंफर्ट जोन में फर्क पड़ेगा तो आप मान लीजिए आपके सर पे जो रिजल्ट आना है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज, फॉरमोस्ट एंड फाइनल इज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द केसेस। उनके केसेस कुछ बिगड़े तो नहीं है, अच्छे रहे हैं, आपको जो आपकी जान पहचान से मिले वो कैसे हैं। इसलिए द बेस्ट वे टू नो अ क्लिनिक और अ डॉक्टर इज बाय टॉकिंग टू द पेशेंट्स he has done, seeing their videos. Sometime a doctor may allow you to talk to few of his patients, या फिर आपको किसी उसके पेशेंट ने ही उसका पता बताया है कि फला जगह से मैंने कराया, तुम फला डॉक्टर के पास जाओ। तो ये सबसे अच्छा रास्ता होगा डॉक्टर को और क्लिनिक को चुनने का। मैं आज की बात यही खत्म करता हूँ। मेरा नंबर है 9822358559। मेरा नाम है डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और मैं साई कॉस्मेटिक्स पुणे से हूँ। आपके कोई भी सवाल हो, इस वीडियो के बाद मेरा नंबर फ्लैश करेगा, आप उस पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, अपनी फोटोज भी भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। मेरा स्कोप पुणे तक संकुचित नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये पेशेंट इतनी दूर है, जम्मू से है, कश्मीर से है, मेरे पास नहीं आ सकता। नहीं, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, हर हाल में दूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं इतना कह के आज प्रणाम करता हूं आपको।